अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला एंड ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को। मार्केट की बात करें तो जनाब मार्केट में आप लोगों को बताया गया था कि इंशाल्लाह 15 अगस्त से रिकवरी इन प्रोसेस है और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ये अल्लाह को बेहतर पता होता है मामलात क्या हैं, लेकिन हम कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, वॉल्यूम्स को, बाकी सारी चीज़ों को हम लोग बहुत कीनली ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को कीनली ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जी आगे क्या होने जा रहा है। उसी बिहाफ पे आप लोगों को बताया गया था कि जी ये सारा मामला हुआ है और ये सारी बात है। तो जनाब माशाल्लाह मार्केट ने रिकवर भी कर लिया और मार्केट में जनाब आज जो है वो बहुत सारे शेयर्स की ऊंची उड़ान भी थी। मामला भी आपके सामने थे, आगे जाके आपके साथ शेयर भी करेंगे। अब सबसे पहले इंडेक्स की तरफ आते हैं। देखिए जी, इंडेक्स में 78,105 के ऊपर मार्केट क्लोज हुई। अपना जो 678,000 का लेवल है वो प्रॉपर बरकरार रखा। रेजिस्टेंस जो है वो देखा जाए तो 78,000 की प्रॉपर अपनी जगह पर रही। 78,000 का लेवल जो है वो मार्केट ने सिर्फ थोड़ी देर के लिए तोड़ा, लेकिन साथ ही रिकवर हो गई। तो देखा जाए तो मार्केट 228 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है। मार्केट एक वक्त में 831 पॉइंट हाई भी गई, 78,709 का हाई लगा। लो की बात करें तो 77,987 शेयर जो इंडेक्स है पॉइंट्स का वो लो भी लगा, 110 पॉइंट मार्केट माइनस आई। वॉल्यूम की बात करें तो 168.57 मिलियन का वॉल्यूम था। वैल्यू की बात करें तो 6,522.90 मिलियन का प्रॉपर जो है वो काम हुआ है। तो ये जनाब मार्केट के अंदर सारी सिचुएशन थी। उसके बाद देखा जाए तो कॉसम सबसे पहले वॉल्यूम लीडर्स में कल बाय कॉल दी थी, परसों भी बाय कॉल दी थी, 7 रुपये 60 पैसे पे, 8 रुपये 30 पैसे पे भी बाय कॉल दी थी। कॉसम जनाब माशाल्लाह 9 रुपये 32 पैसे पे क्लोज हुआ, 1 रुपये पॉजिटिव के साथ और अपने कैप के ऊपर। उसके बाद यूसुफ वीविंग जो है वो 86 पैसे पॉजिटिव के साथ 6 रुपये 49 पैसे। WTL आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, वॉल्यूम बहुत अच्छा देखा गया। WTL जो है वो तकरीबन 1 रुपये 23 पैसे पॉजिटिव के साथ तकरीबन 6 पैसे जो है वो 1 रुपये 23 पैसे पे क्लोज हुआ, 6 पैसे पॉजिटिव के साथ। टैली को देखा जाए तो 28 पैसे पॉजिटिव था, 8.39 पैसे पॉजिटिव के ऊपर क्लोज हुआ। उसके बाद एयरलिंक जनाब कमाल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। एयरलिंक की बाय कॉल आप लोगों को 121 पे भी दी गई थी, 117 पे भी और 112 पे भी हमारे पेड ग्रुप में। तो माशाल्लाह जी एयरलिंक ने आज 145 का अपना हाई भी लगाया, कैप पे भी गया था और 137.50 पे क्लोज हुआ, 5 रुपये 31 पैसे पॉजिटिव के साथ। PIA जनाब कैप लग गया। आप सबको कह रहा था माल जमा करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अब आप 2 दिन से देखें कि PIA कितना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। 19.22 पे क्लोज हुआ, 1 रुपये 75 पैसे पॉजिटिव कैप के ऊपर। कल देखा जाए 4 पे 4 पैसे 6 पैसे जो है वो नेगेटिव के साथ। लेकिन मैं आप लोगों को कैटेगोरिकली समझा रहा हूँ, कल में माल जमा करना शुरू कर दें, आपको पता ही नहीं है कि कल जो है 7 7.5 8 रुपये का शेयर होने वाला है इन फ्यूचर। उसके बाद देखा जाए इमेज में हम लोग बार बार कहते थे 10 रुपये पे 11 रुपये पे कि ख़रीद लो। इसका जो एक्चुअल रेट है वो 17 के करीब है। तो आज इसने 17 का अपना हाई भी लगाया है और इमेज 16 रुपये 5 पैसे पे पॉजिटिव पे क्लोज हुआ है, 45 पैसे पॉजिटिव के साथ। PTCL आज कैप लग गया। PTC के जनाब बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है, आगे जाके न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करते हैं कि PTCL क्या करने जा रहा है जी। ज़राई तरक्याती बैंक के साथ मिलके 12.57 पे क्लोज हुआ, तकरीबन 1 रुपये 14 पैसे पॉजिटिव के साथ। ऑक्टोपस 1.39 पैसे पॉजिटिव, 117 रुपये के ऊपर ऑक्टोपस जो है वो क्लोज हुआ, तकरीबन 117.4 के ऊपर। तो बड़ा अच्छा ऑक्टोपस का जो है वो प्रॉपर सेटअप रहा और ऑक्टोपस ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया। और ऑक्टोपस हमने आपको तकरीबन कोई 9 रुपये के करीब आपको जो है इसकी हमने उस वक़्त बाय कॉल दी थी कि जनाब आप जो है वो इसके अंदर अपना स्टेक बना सकते हैं और बाय कर सकते हैं। तो जनाब ये मार्केट की सारी सिचुएशन नहीं थी जो आज मैंने आप लोगों के साथ। एक चीज़ हमेशा याद रखें, मार्केट के अंदर जब भी आप देखेंगे कि बड़ा वॉल्यूम आ रहा है और मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी बात होती है वो यही होती है कि मार्केट के अंदर कोई बड़ा बायर आया है या कोई बड़ी न्यूज़ आने वाली है। तो इन्हीं सिनेरियोस को मद्देनज़र रख के हमने आप लोगों के साथ अपनी हर चीज़ शेयर की, हर बात आपके साथ शेयर की। और मार्केट हमेशा न्यूज़ के ऊपर जो है ना वो बिहेव कर रही होती है और न्यूज़ को जो है ना मेरा ख्याल है आप लोग ज़्यादा वो फंडामेंटल और टेक्निकल ज़रूर काम करते हैं, लेकिन जब न्यूज़ आती है तो वो थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो जाते हैं।
होते हैं। उसी न्यूज़ के अंदर ही आपने क्या करना होता है, बिग गेन निकाल के निकलना होता है। तो जनाब मैंने आप सब लोगों के साथ जो डिटेल्स थी वो भी शेयर की हैं। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को जनाब जो है वो न्यूज़ के बारे में भी बताता हूँ। देखिए जी, सबसे पहले जनाब जो न्यूज़ आई थी उसके ऊपर चलते हैं कि जी एडीएम ग्रुप टू इन्वेस्ट $250 मिलियन इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग। एडीएम ग्रुप एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो सेटअप बनाने जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का पाकिस्तान में। $250 मिलियन, ये छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। तो ये गुड साइन है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। पीकेआर रिमेन स्टेबल एट 278.7 अगेंस्ट $। उसके बाद देखा जाए तो थोड़ा सा हीट मैप के ऊपर बात कर लेते हैं। हीट मैप में आप देख सकते हैं जी, कमर्शियल बैंक एमसीबी ने परफॉर्म किया, एचबीएल ने परफॉर्म किया, यूबीएल थोड़ा नेगेटिव था, एमईबीएल ने, बीएचएल ने और बीएफएल ने और एफएबीएल ने, एचएमबी ने जो है वो थोड़ा सा अपना जो है वो नेगेटिव रुझान दिखाया। फौजी फर्टिलाइज़र बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, ई फर्ट थोड़ा डाउन था, एंग्रो भी डाउन था, एफएफबीएल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, फातिमा फर्टिलाइज़र और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में देखा जाए कंपनीज़ में ओजीडीसी है, पीओएल है, मारी है, पीपीएल है, सब ने अच्छा परफॉर्म किया। ओजीडीसी थोड़ा डाउन था। सीमेंट सेक्टर सारा डाउन था, सिर्फ कोहाट सीमेंट के अलावा बाकी सब डाउन था। लकी सीमेंट भी डाउन था। टेक्नोलॉजी सेक्टर में सिस्टम बेहतरीन काम कर रहा था, पीटीसीएल ने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद देखा जाए तो पावर सेक्टर है, पावर में आपको थोड़ा ऊपर था, कैपको डाउन था और कैल भी जो है वो डाउनफॉल की तरफ था। फार्मास्यूटिकल में हाई नून, एबर्ट, सर्ल सब बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, पर सर्ल थोड़ा डाउन रहा। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ में पीएसओ ने भी अच्छा परफॉर्म किया, एसएनजीपी ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एपीएल आज डाउन रहा। तो ये जनाब सारी जो है वो सिचुएशन थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। ऑटोमोबाइल में देखा जाए तो इंडो भी अच्छा परफॉर्म करता नज़र आया और बाकी शेयर भी थोड़े से अच्छे परफॉर्म करते हुए नज़र आए, लेकिन आज उसके अंदर भी एक डाउनफॉल का रुझान था। रिफाइनरी में एटीआरएल थोड़ा अच्छा था, एनआरएल और सिनर्जी जो है वो डाउनफॉल की तरफ रहे। तो ये जनाब आप लोगों के साथ हीट मैप भी मैंने शेयर कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा आते हैं जी पीएसएक्स का जो अदर न्यूज़ है। इलेक्ट्रिसिटी बिल सरपास रेंट कॉस्ट फॉर सम इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैव आउटपेस्ड होम रेंटल रेट फॉर सम पीपल इन पाकिस्तान एज टैरिफ इंक्रीजेज एंड अदर रिफॉर्म्स टू कंप्लाई विद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF लोन कंडीशन स्पार्क्स नेशन वाइड। उसके बाद ऑयल प्राइजेज राइज एज ऑप्टिमिज्म ग्रोज ओवर पोटेंशियल यूएस रेट कट्स। तो ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो जापान प्लेजेस टू फंड 3 क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद पीटीसीएल पार्टनर, देखें पीटीसीएल की मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ। पीटीसीएल के हवाले से जो न्यूज़ थी कि विद ZTBL फॉर मैनेज्ड WAN जो है वो वायरलेस सिस्टम जो होता है, ऑल इन वन डेस्कटॉप सोल्यूशन। तो पाकिस्तान लार्जेस्ट टेली कम्युनिकेशन कंपनी एंड जो है वो इंटीग्रेटेड ICT सर्विसेज प्रोवाइडर PTCL ग्रुप, PTCL यूफोन 4G एंड द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर बैंक ऑफ पाकिस्तान ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड ZTBL हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर मैनेज्ड WAN and all-in-one desktop project for ZTBL sites nationwide। ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर PTCL के हवाले से इन्होंने सारी डिटेल दी है। उसके बाद देखा जाए तो RLNG प्राइसेस रेज्ड बाय 4.6% फॉर SNGPL, तभी SNGPL आज परफॉर्म करके दे रहा है। 3.19% फॉर SSGC भी आपको आने वाले वक्त में परफॉर्म करके दिखाएगा। गोल्ड प्राइस इन पाकिस्तान फॉल्स ₹300 पर तोला। पाकिस्तान टोटल डेप्ट एंड लाइबिलिटीज राइज टू 84.91 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 24। उसके बाद था जी डेप्ट सर्विसिंग ड्रॉप 18.66% ईयर ऑन ईयर बेस इन फाइनेंशियल ईयर 24। उसके बाद देखा जाए तो गवर्नमेंट डोमेस्टिक डेप्ट लाइबिलिटीज राइज 20.4% ईयर ऑन ईयर टू ₹47.7 ट्रिलियन इन जून। तो ये भी एक न्यूज़ थी जनाब। EFG हम्स डायरेक्टर इलेक्शन पोस्टपोन टू अक्टूबर 22 अक्टूबर 2024। इलेक्शन डायरेक्टर्स ऑफ जो है वो हम्स पाकिस्तान लिमिटेड के वो पेंडिंग हो गए हैं। तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्ट राइजेस बाय 13.27% ईयर ऑन ईयर बेसिस 68.9 ट्रिलियन इन जून। तो ये जनाब जो डेप्ट है वो बढ़ गया है गवर्नमेंट का, ये भी कोई अच्छी और खुशाइन न्यूज़ नहीं थी गवर्नमेंट के हवाले से। सेविंग मोबिलाइज्ड बाय NSS नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स रिकॉर्ड्स नेट इनफ्लो ऑफ ₹1.63 बिलियन इन जून।
तो ये इसके हवाले से एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो एक साइड की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है वेव्स ऐप और वेव्स का जो है वो आज उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो शेयर्स बाय परचेज़ किए हैं उनकी भी डिटेल्स आ रही थी। तो मार्केट की जो डिटेल्स थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। जो मेरे पास न्यूज़ थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। CDWP अप्रूव्स 12 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹265 बिलियन का जो है वो सेंट्रल डेवलपमेंट ने अप्रूव किए हैं। ये एक अच्छा साइन है। इससे ज़ाहिर बात है पैसे की सर्कुलेशन बढ़ेगी। चाइनाज़ होम प्राइजेस सी बिगेस्ट ड्रॉप इन 9 ईयर्स। जो मार्केट की डिटेल्स थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, न्यूज़ भी शेयर कर दी हैं। बातें बाय कॉल्स की तरफ देखें। बाय कॉल्स में आप लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी है। अब असल में मार्केट कल काफ़ी राइज़ कर गई है, आज भी राइज़ की है। कल है फ्राइडे, तो कल ऊपर मार्केट जो है ना आप लोगों को तकरीबन जो है जब कल सुबह थोड़ा सा मार्केट ऊपर राइज़ करे तो आप लोगों ने अपना माल जो है वो सेल करना है। और फिर क्या करना है कि उसको जैसे ही मार्केट क्लोजिंग टाइम हो तो आपने मंडे के लिए न्यू बाइंग कर लेनी है। तो इंशाल्लाह ताला मंडे ट्यूसडे को अच्छा सेशन देखने में आएगा और मार्केट आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करती नज़र आएगी। लेकिन फ्राइडे की वजह से कल थोड़ी सी डिप्रेशन मार्केट में आ सकता है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। क्लोजिंग वीक है, ज़ाहिर बात है लोग अपनी पोजीशन नील करके जाते हैं। तो बाय कॉल में जो मेरा इस वक्त फेवरेट है, आप कॉसम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। KOSM कोहिनूर स्पिनिंग मिल, यूसुफ वीविंग में इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा एयर लिंक में इन्वेस्टमेंट करें। ये बहुत जिसको कहते हैं बेटर आपको परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस। आपकी किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस 032246469111। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस।